हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे विद द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के लिए तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो काफी इजी हो जाता है। दैट्स वाई के प्रॉपर्टीज का काफी इंपॉर्टेंस है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है और आप अप्लाई करोगे तो आप खुद भी देखोगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है विदाउट प्रॉपर्टी काफी लेंदी बनते हैं वो बहुत ही जो है जल्दी बन जाता है प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो ऐसे भी देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक अपना वे है कि जब भी आपको कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन आए तो आप उसमें देखिए कि अगर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है तो आप उसको प्रॉपर्टी से बनाइए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और वही एग्जाम का स्ट्रेटेजी भी होता है। ठीक है, जहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई होता है वहां पे आपको प्रॉपर्टी लगाना ही है। बट कुछ आपको क्वेश्चन विदाउट प्रॉपर्टी बनते हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। बहुत सारे हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल का भी प्रैक्टिस किए हैं, तो सारा आप प्रैक्टिस करके वन बाय वन आइए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, फिर प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनाइए, डेफिनेटली आपका इंटीग्रेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम पर्पस ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है, अप्लाई करना है, और ये इंटीग्रेशन का लॉलीपॉप जोन है मैं अगर कहूँ तो। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन आपको कहीं कहीं पे अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा लेंदी होता है तो वैसे केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज यूज करने से आपको ये एकदम लगेगा कि इंटीग्रेशन का बहुत ईजी जोन है। दैट्स वाई कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन फिनिश किए जाते हैं। ठीक है, तो काफी मजा आएगा। इससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को रिकॉल करेंगे और उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको काफी मजा आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज पी फॉर प्रॉपर्टी होता है, तो मैंने ये एनसीईआरटी से उठाया है। यहाँ पे पी 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, P0, P1, P2, P3। तो P0 का मतलब है कि ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है और वो ये कि A to B अगर आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रैंड कहलाता है अंदर वाला। हाँ, तो अगर कोई आपका इंटीग्रैंड A to B है, मतलब लोअर लिमिट A है अपर लिमिट B है, तो वो क्या है कि इस केस में सेम रहेगा। मतलब समझिए, ठीक है, देखो मान लो कहीं पे दिया हुआ है क्या fx, ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 2 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है जी, तो अब आप यहाँ पे fx रखोगे, उसका इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ft कर देता हूँ तो वो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा t² प्लस 3t प्लस 2। तो सिर्फ जो है अगर आपका बिल्कुल सेम फंक्शन है, कह सकते हैं वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है तो उससे आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लिमिट सेम है। बस आपको लिमिट इंपॉर्टेंट होता है। अगर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर दोनों में सेम है तो उसका वैल्यू भी सेम रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा प्रॉपर्टी है कि fx dx का इंटीग्रेशन अंडर a to b ft dt के इक्वल होने वाला है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई इसको P0 बोलते हैं। फिर देखो P1 क्या है, P1 है कि अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं a to b, ठीक है, तो अगर आप लिमिट को चेंज कर दोगे, जैसे देखो अभी लोअर आपका a है और अपर b है। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, यानी लोअर को b कर देते हैं, अपर को a कर देते हैं, तो अगर लिमिट को एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, और इन पार्टिकुलर क्या बोल रहा है कि अगर मान लो आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों एक ही हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उसमें जो हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो P3 यहाँ पे हमारा है प्रॉपर्टी, P2 नंबर। इसमें है आपको कि आप इसको ना स्प्लिट कर सकते हो। जैसे देखो हमको A से B तक जाना है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन A से B तक थ्रूली डिफाइन नहीं होगा। तो अगर A से B तक वो थ्रूली डिफाइन नहीं है, ठीक है, मतलब मान लो मल्टी फंक्शनल वैल्यू है, या ऐसा हो रहा है कि मेरे को जो है मतलब कि बीच में कहीं पे उसको स्प्लिट करने का जरूरत है, तो आप बिल्कुल इस इंटरवल को स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, A to C चला गया है और फिर C से B। ठीक है, तो समझिएगा मतलब आपको लिमिट दिया हुआ है A से B, हाँ, लेकिन A से B तक अगर थ्रू आउट फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसके बीच का अगर कोई वैल्यू C है तो उस C पर आप जो है A से C एक आप इंटरवल ले सकते हैं और फिर C से B आप दूसरा इंटरवल ले सकते हैं। आप अलग अलग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो शर्त ये होगा कि C जो होगा वो क्या होना चाहिए, A और B के बीच में होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये कंडीशन यहाँ पे समझ जाइएगा। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा P3 नंबर देखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो। ठीक है, क्या बोलता है, ये बोलता है कि a to b fx dx का वैल्यू a to b f a प्लस b माइनस x के बराबर होता है। अब बिल्कुल देखिए वेरीफाइड प्रॉपर्टी है, सबको आप प्रूफ कर सकते हो, बट हम लोगों को यहाँ पे जस्ट रिकॉल करना है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको दिया है ना, तो आप लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ करके माइनस एक्स कर दीजिए।
ठीक है, x को रिप्लेस कर दीजिए तो आपका जस्ट दोनों इंटीग्रेशन इक्वल रहेगा। बहुत बिंदास प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसे मान लो कहीं पे आपको ऐसे दिया हुआ है 1 से 2 है, ठीक है, fx dx है, तो यहाँ ये सिंपली क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ f3 माइनस x dx, ठीक है। तो जो उसी लिमिट में 1 to 2 में, तो जो इसका वैल्यू होगा ना वही इसका वैल्यू होगा। मतलब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, x को हम रिप्लेस कर सकते हैं 3 माइनस एक्स से, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ करके माइनस एक्स कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखो इसी प्रॉपर्टी का कोरोलरी कह सकते हैं, ये चौथा प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, P4, ठीक है। ये देखिएगा तो मैं कहूंगा कि ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, दोनों एक ही है, सेम है। कैसे, यहाँ देखो 0 से a लगाया गया है, ठीक है। तो अगर मैं फिर से लोअर और अपर को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, तो 0 प्लस a आपका a ही आएगा, ठीक है। तो यानी मैं x को रिप्लेस कर सकता हूं किससे, x माइनस a से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, x को हटा करके a माइनस एक्स लिख दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे a माइनस एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब जब a प्लस लोअर और अपर दोनों था तो a प्लस बी हुआ था, ठीक है, देख सकते हो। लोअर और अपर दोनों था तो दोनों को जोड़ करके a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन अगर लोअर हमारा 0 है और अपर a है तो 0 प्लस a तो a ही बनेगा, तो a माइनस एक्स से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही सेम चीज है और काफी ज्यादा यूज है। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं कि इसका अलग से बहुत ही ज्यादा यूज है। आप देखोगे मैक्सिममली क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन भी आता है। देखो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, क्या है कि नोट दैट P4 इज द पार्टिकुलर केस ऑफ P3, मतलब है ये P3 का पार्टिकुलर केस है, यानी इस प्रॉपर्टी का ही पार्टिकुलर केस है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को देखिए याद रखिए, हम लोग जब यूज करेंगे ना तो काफी मजा आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, P5 प्रॉपर्टी है मेरा यहाँ पे कि 0 से 2a fx dx को आप ऐसे लिख सकते हो, 0 to a fx dx, ठीक है, प्लस 0 to a f2a माइनस x dx, ठीक है। आराम से देखिएगा यहाँ पे 2a है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी लगाया गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखो, फिर है नेक्स्ट हमारा P6 प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है, ये देखो 0 से 2a वाला ही प्रॉपर्टी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो 0 से 2a है ना उसमें 2 मेरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और हम 0 से a लिख सकते हैं fx dx अंडर द कंडीशन, कब, जब f2a माइनस एक्स जो है ना आपका ये fx के बराबर होगा, तब ये आप काम कर सकते हैं। और अगर मान लो कि आप ये निकाले और ये f माइनस एक्स आ गया तो ये क्या हो जाएगा जी, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, तो इसका वैल्यू ये होगा अंडर दिस कंडीशन, या तो 0 होगा अंडर दिस कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, P7। इसमें बोलता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगेन बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इसमें। आपको ये ध्यान देना है कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक ही है बट अपोजिट है, माने माइनस a से a है या माइनस b से b है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है या तो वो डबल ऑफ 0 to a fx dx होगा और या तो वो 0 होगा। तो ये कब होगा, जब आपका फंक्शन क्या हो, इवेन फंक्शन हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी माइनस a to a fx dx आपका डबल ऑफ 0 to a fx dx कब होगा, जब f हमारा क्या हो, इवेन फंक्शन हो। इवेन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप x के जगह पे माइनस एक्स डालेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, fx ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इवेन फंक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऑड फंक्शन का दिया जाता है, क्योंकि वो बस देखते ही 0 हो जाता है। बस आपको ये चेक करना है कि फंक्शन आपका ऑड है, ठीक है। तो अगर आपका फंक्शन ऑड है तो आपका जो ये इंटीग्रेशन है सेम लिमिट में, माइनस से प्लस में, वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और ऑड का मतलब क्या होता है कि जब आप माइनस एक्स डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में फिक्स मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखो सिंपली ये करते हैं कि जो आपको फंक्शन गिवन है उसमें आप क्या कीजिएगा, उसमें आप x के जगह पे डालिएगा प्लस एक्स, ठीक है, मतलब fx को ही आप निकालिएगा। तो अगर माइनस एक्स डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, x को क्या डालेंगे, माइनस एक्स, ओके। तो x को हम लोग अगर पुट करते हैं माइनस एक्स और f माइनस एक्स का वैल्यू निकालते हैं, अगर ये मेरा क्या आता है, प्लस में आता है fx, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका f क्या है, इवेन है, ठीक है। और f अगर इवेन है तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो डबल हो जाएगा, 0 to a f dx, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है। और अगर मान लो हम x माइनस एक्स से रिप्लेस किए और f माइनस एक्स का वैल्यू मेरा क्या आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है। तो माइनस में आ गया, इसका मतलब है कि ये आपका ऑड फंक्शन है और डायरेक्टली आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए हम लोग यहाँ इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आप जब एप्लीकेशन करते हो और जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, ठीक है, तब आपको वो स्किल समझ में आता है कि हमको कहाँ पे और किस तरीके से प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होता है और कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई करना है, ये आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं 1 बाय 1। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले मैंने आपको 7 क्वेश्चन कराया था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, विदाउट प्रॉपर्टी का। अब हम लोग देखेंगे विद द प्रॉपर्टी। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 2 से 8 और यहाँ पे हमारा मॉडुलस एक्स फंक्शन है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट एक्स फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एब्सोल्यूट एक्स में होता क्या है, ये आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट एक्स इक्वल टू क्या होता है। तो हम जानते हैं कि ये सिंपली एक्स होता है अगर एक्स मेरा क्या हो, 0 से ग्रेटर हो या इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स होता है अगर एक्स मेरा क्या हो, लेस देन 0 हो। ठीक है, मतलब शॉर्ट में बोलें तो हम लोग शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि यहाँ से आपको एक्स मिलता है। ठीक है, कब, जब आपका एक्स पॉजिटिव हो, जब मेरा एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, और वरना हम एक्स को क्या करेंगे, माइनस एक्स लगा के लिखेंगे अगर एक्स मेरा क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, तो अगर अंदर का वैल्यू निगेटिव है तो आप माइनस निकाल के मतलब अगर आपका अंदर का वैल्यू माइनस में है तो उसको आप माइनस निकाल के रखेंगे। ठीक है, और अगर वो प्लस में है तो आप उसको प्लस में ही रखते हैं। यही आपको सिंपल ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है, जैसे मॉड एक्स है ना, तो एक्चुअली ये होता है x माइनस 0, आप देखिएगा तो। ठीक है, तो इससे आपको फिर सारा चीज समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें x माइनस 5 है। ठीक है, तो x माइनस 5 का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तो ये देखो ये 0 के अबाउट पे, यानी 0 से बड़ा हो तो प्लस में आता है, 0 से छोटा हो तो माइनस में आता है। यहाँ पे 0 के अबाउट में प्रॉपर्टी था, तो यहाँ पे आपको 5 के अबाउट में प्रॉपर्टी होगा, यानी क्या, यानी ये सेम पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में निकलेगा कब, जब x मेरा क्या होगा, 5 से ग्रेटर या इक्वल होगा। ठीक है, और ये माइनस में निकलेगा x माइनस 5 कब, जब मेरा x क्या होगा, लेस देन 5 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी सिमेट्री पे जैसे हम लोग 0 पे काम करते हैं ना, उसी तरीके से हमको यहाँ पे 5 पे काम करना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आपको लिमिट दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, लिमिट हमको दिया हुआ है 2 से लेकर के 8 तक। आप देख सकते हैं लोअर लिमिट कितना है, 2 है, अपर लिमिट कितना है, 8 है, तो हमको 2 से 8 तक जाना है। तो डेफिनेटली 2 से 8 के बीच में हमको 5 मिलेगा। ठीक है, और 5 के अराउंड में आपका फंक्शन चेंज कर रहा है, यानी 5 के बाद आपका ये पॉजिटिव वैल्यू है, जैसा है वैसा ही। ठीक है, और 5 के पहले ये क्या है, ये आपका निगेटिव में निकलेगा, यानी 5 के पहले ये निगेटिव में निकलेगा और 5 के बाद ये पॉजिटिव में। तो यहाँ पे जरूरत ये है कि जो 2 से 8 है ना, उसको स्प्लिट किया जाए, क्योंकि 2 से 8 तक लगातार फंक्शन क्या कर रहा है, एक ही वैल्यू में नहीं है बल्कि मल्टी वैल्यू रखता है। ठीक है, 2 से 5 के बीच में ये निगेटिव वैल्यू होगा, जबकि 5 से 8 के बीच में ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। सबसे पहले हम लोग एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या, तो हम लोग लिमिट को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, 2 से 8 है तो 2 से 5 लिखेंगे पहले। ठीक है, x माइनस 5 dx, तरीका देखिए, प्लस फिर क्या कर देंगे, फिर हम लोग कर देंगे 5 से 8। ठीक है जी, तो ये आपको काफी इजीली पता चल जाएगा कहाँ से, ऐसा आप इंटरवल बना लीजिएगा तो आपको हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 5 में, यानी ये क्या है, ये 5 से पहले है, तो 5 से पहले आपको ये माइनस में निकलेगा। ठीक है, तो 2 से 5 लिखिए, इसको निकाल दीजिए माइनस में। ठीक है जी, प्लस फिर 5 से 8, तो 5 से 8 ये चूंकि 5 से बड़ा है, अब 5 से 8 जा रहे हैं तो 5 से बड़ा है, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग एब्सोल्यूट एक्स को क्या लिखेंगे, x माइनस 5 dx। ठीक है, काफी सिस्टमेटिक है, बहुत पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया इस तरह का प्रॉपर्टीज को, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब चलो देखो यहाँ पे, तो सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आपका हो जाएगा 5x, और 2 से 5 लिमिट डाल दीजिए। ठीक है, प्लस यहाँ पे x का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 5 का माइनस 5x। ठीक है, इसका लिमिट हो गया हमारा 5 से 8। और फाइनली हमको क्या करना है, लिमिट डालना है और देख लेना है मेरा क्या आंसर आता है। ठीक है, चलो देख लो, लिमिट डालिए, अपर लिमिट डालेंगे तो आ जाएगा माइनस 25/2 यहाँ पे। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 25। राइट, क्लियर है। अच्छा, लोअर लिमिट डालिएगा -2, तो क्या हो जाएगा, तो ये -4/2 यानी आपका -2 आएगा और प्लस हो जाएगा मेरा 10। ठीक है जी, क्लियर है। चलो इसका हो गया, प्लस इसका डालो, अपर लिमिट डालेंगे तो 64/2 यानी 32 आएगा। ठीक है, -8 5 जा 40। ओके, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 डालेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25/2। ठीक है, और माइनस हो जाएगा मेरा 25। ये आपका वैल्यू है, इसको हमको बस जस्ट सोल्व कर देना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा +25/2 एलसीएम लेकर के,
यहाँ पे मेरा बन जा रहा है 10 और 2 8, तो ये आपका -8 आ जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे भी मेरा बन रहा है -8, तो ये भी -8 हो गया। और यहाँ पे मेरा बन जा रहा है -25/2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 25/2 हो जाएगा। तो 25/2 आपका 25 आएगा, और -8 -16, तो फाइनली आपको जो वैल्यू आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो इसको आप लोग को थोड़ा क्विकली करना है, मैं समझाते हुए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल क्विकली करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, बट एब्सोल्यूट एक्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसी तरीके से इसको करते चले जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, ये भी एब्सोल्यूट एक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और 1 से 3 का इंटरवल है, थोड़ा सा सोचिए, इसको बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो 9 नंबर हम लोग देखो यहाँ पे अगेन आप देखो एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तरीका सिंपल है, पहले आप ये देख लीजिए कि ये कहाँ पे जीरो हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली एब्सोल्यूट एक्स जो होता है तो वो होता है कि वो अगर जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो प्लस में निकलेगा वैल्यू उसका, ठीक है। और अगर वो जीरो से छोटा है तो माइनस में निकलेगा। तो हमको ये देखना होता है कि जीरो कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जीरो के अबाउट में ही मेनली हमारा मॉडुलस फंक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x = 1 पे ये जीरो हो सकता है, इसी तरीके से 2 पे हो सकता है और 3 पे हो सकता है। तो 3 जगह इसको खतरा है जहाँ पे ये जीरो होगा। तो जहाँ पे भी जीरो होगा वहाँ पे क्या होगा, ये अपना फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो अब आपको लिमिट जो दिया हुआ है वो है 1 से 3। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है मेरे को 1 से 3, ठीक है। तो 1 से 3 के बीच में चूंकि 1 और 3 तो बाउंड्री वैल्यू है, तो सिर्फ आपको 2 आता है, तो बीच में आप 2 ले लीजिए। हाँ, और सबसे पहले आप क्या कीजिए, फंक्शन को इस तरीके से आप स्प्लिट कर दीजिए। और यहीं पे आप देख लीजिए कि अगर मैं 2 से 3 की बात करूं, ठीक है, तो जब मैं 2 से 3 की बात करता हूं तो 2 से 3 में क्या होगा जी, तो आप बस देख लीजिए, जब 2 से 3 की बात करेंगे तो 2 से 3 में ये आपका निगेटिव होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, 2 से 3 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी मेरा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये मेरा क्या होगा, ये मेरा पॉजिटिव होगा। 2 से 3 का वैल्यू एक्स के प्लेस में आपको 2 से 3 का वैल्यू अगर रखा जाए 2 से 3 के बीच का, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। बट 2 से 3 का बीच का जैसे 2.5 रख लो, कोई एक वैल्यू रख के देख सकते हो, आपको इशू नहीं है। तो 2.5 रखेंगे तो ये 2.5 - 2 आपका निगेटिव आएगा। अच्छा सॉरी, ये पॉजिटिव आ रहा है, माफ कीजिएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका क्या आएगा, निगेटिव। यानी ओवरऑल पॉजिटिव निगेटिव आपको ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ये ज़्यादा बेटर है कि कोई एक बीच का वैल्यू रख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे आपको बताएं कि आप 2.5 रख के देख लीजिए, तो ज़्यादा इजिली कंफर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये रखेंगे तो निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव मैंने ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। निगेटिव आएगा मतलब हम पूरा को माइनस में निकाल के रखेंगे, ठीक है। 1 से 2 के बीच में आप देख लीजिए, मान लेते हैं 1 से 2 के बीच में कोई एक वैल्यू हम ले लेते हैं 1.5, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1.5 रखते हैं तब क्या होगा, तो आप देखिए, तो ये जो है आपका 1.5 रखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप रखेंगे 1.5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो अब देखो निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो फाइनली क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी जो 2 इंटरवल बन रहा है 1 से 2 और 2 से 3, इसमें यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। ये आप पहले ही तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा फास्ट करूंगा, 1 से मैं 2 ले लूंगा और 1 से 2 में पूरा को मैं पॉजिटिव में लिखूंगा, यानी जस्ट का तस लिख देंगे, ठीक है, ज्यों कहते हूँ x - 1 x - 2 x - 3, ठीक है जी, dx। फिर प्लस 2 से 3 जाएंगे और निगेटिव लेना है तो हम इसको माइनस में लिखेंगे, यानी -x - 1 x - 2 x - 3 dx, ठीक है। कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज है। पॉजिटिव होगा तो पूरे को प्लस में लिखिए, निगेटिव होगा तो पूरे को माइनस में लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ज्यादा इजी होगा हमारे लिए बनाना। तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है देखो, पहले 2 फैक्टर को करेंगे तो आ जाएगा x² - 3x + 2 आएगा, ठीक है। फिर x - 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा x³ - 3x², ठीक है जी। फिर हमारा -3x² - 9x + 2x - 6 ये आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली क्या आ रहा है, वैल्यू हमारा आ रहा है x³ - 6x²। यहाँ पे हमारा आ जा रहा है -7x and -6, ठीक है। ये फाइनली वैल्यू आ रहा है। तो हमको यहाँ पे इसके बदले में यही लिखना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 से 2 x³ - 6x² - 7x - 6, ठीक है, ये आ रहा है। क्लियर है, एक बार इसको मिला लीजिएगा, ये सही है, x - 3 है, ओके। तो x³ हो गया -3x² हो गया, राइट। फिर इससे हम मल्टीप्लाई किए तो -3x²। अच्छा, यहाँ पे देखो प्लस 9x हो रहा है, ये थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, हाँ, प्लस फिर 2x और -6। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा 11x आना चाहिए,
तो एक बार वेरीफाई कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है प्लस में 11x, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी करेक्ट कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा प्लस में 11x। चलिए ये हो गया, तो एक तो हमारा ये आ गया। दूसरा जो है जस्ट इसका माइनस है, तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। 2 से 3 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इजी फॉर्म में दे दिया, ठीक है। कभी कभार जेई वगैरह में क्या आता है कि इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में दे देता है और ऐसे डायरेक्ट लिख देगा क्वेश्चन को, नहीं एब्सोल्यूट फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ऐसा लिख देगा। तो अगर चाहे तो आपको ये लिखे क्यूबिक फंक्शन में या आपको लिखे क्वाड्रेटिक फंक्शन में आप पहले उसको फैक्टर बनाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है। फिर दिए गए इंटरवल में आपका कितना इंटरवल बन रहा है वो आप देख लीजिए, और हर इंटरवल में आप साइन चेक कर लीजिए, जैसे मैंने तरीका बताया। बस यही सिंपल सा फंडा है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी फॉर्म में दिया था, आपको फैक्टर करके दिया था, ठीक है। चलो अब कुछ करना नहीं है, लिमिट डाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है देख लीजिए, एक्स क्यूब का हो जाएगा x4/4, ठीक है, माइनस 6x क्यूब बाई 3। एक्स स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब बाई 3, तो आपका डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे 2x क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 11x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x, ये आ गया। इसका लिमिट है हमारा 1 से 2, ठीक है जी। फिर सेम चीज़ आएगा, इंटीग्रेशन तो सेम है, बस लिमिट आपको चेंज करना है, तो माइनस करके सेम चीज़ लिख दे रहे हैं, x4/4 माइनस 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर बाई 2 और माइनस 6x, ठीक है। बस इसका लिमिट क्या लेना है हमको, इसका लिमिट लेना है हमको 2 से 3, ठीक है। चलिए अब काम कीजिए, बिंदास तरीके से हो जाएगा, ठीक है जी। ये 2 से 3 लीजिएगा। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है ना। पहले डालते हैं अपर लिमिट, तो यहाँ पे डालेंगे तो 2 का पावर 4 यानी 2 का पावर 4 16/4 4 हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारा 2 का पावर अगेन 4 बन रहा है, चूंकि 2 का पावर क्यूब 8 हो जाएगा तो ये भी 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो 4/2 कट जाएगा तो आपका 22 आ रहा है, यहाँ पे मेरा 12, ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट डाल दो, यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1/4 माइनस 2 प्लस 11/2 और माइनस 6, ये हो गया, ठीक है जी, माइनस। चलो अब यहाँ पे हमको काम करना है, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो 3 का पावर 4 81/4 माइनस यहाँ पे 3 का पावर 27 हो जाएगा, ठीक है, तो 54 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 11 9 जा 99/2 माइनस 18, ठीक है। अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 16/4 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरा 12, ठीक है। चलो यही कुछ करना है, तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, तो अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये दोनों क्या सेम चीज़ है, 4 माइनस 16 प्लस 22 माइनस 12, ये देख रहे हो ना। तो ये और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम चीज़ रहने वाला है। थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 22 और 4 26 और 12 और ये आपका 28, ठीक है। तो फाइनली जो वैल्यू है वो आपको बचेगा -2, क्या बचेगा -2, तो यहाँ -2 और इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा जी, इसका वैल्यू भी सेम आएगा, ठीक है। तो और ये हमको लेना है प्लस में, तो ये आपका -2 ही हो गया, ठीक है। चलो ये देख लो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 को चाहे 4 को चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 को एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 1 - 4 राइट, ठीक है। अच्छा 4 2 जाए यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 प्लस 22 और माइनस आपका 24, ठीक है, ये हो गया माइनस, ये वैल्यू देख लीजिए, यहाँ भी 4 को ले लेते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा 81, ठीक है जी, और माइनस 216 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस आपका हो जाएगा 108 और माइनस हो जाएगा मेरा 72, ठीक है। बस इसी को सोल्व करना है, देख लीजिए क्या यहाँ पे इसका आंसर आता है। फाइनली आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू आप देखिएगा तो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे हमारा आ जा रहा है माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, -4 हो गया ये। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा -9/4 और यहाँ पे हमारा आ जा रहा है माइनस में आप इसको कीजिएगा तो आ जाएगा -11/4, ठीक है। तो क्या आ जा रहा है जी, तो यहाँ पे देखो -4 और ये तो प्लस, ये भी प्लस हो जा रहा है, तो +9 + 11/4 हो जा रहा है, ठीक है। यानी ये 20/4 आपका 5, तो -5 + 4 आपका 1, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था, तो चलो आंसर देख लेते हैं। अच्छा आंसर देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नन ऑफ दिस करेंगे, ओके।
एक बार आप इसको काउंटर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पे तो बड़ा कैलकुलेशन था बट हमको लगता है सही होगा, तो नन ऑफ दिस भी आंसर होता है, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपको दिखता होगा, ये भी देखो एब्सोल्यूट एक्स का ही है, तो थोड़ा सा इसको आप खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। थोड़ा सोचिए, सोचेंगे जो मैंने आपको तरीका बता दिया, कहाँ पे जीरो होता है बस ये सोच लीजिएगा ना, और इंटरवल में वो स्प्लिट कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अब तक ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, तो तरीका देखिए, इसको ये कहाँ पे जीरो हो सकता है, तो ये जीरो होगा या तो आपका x जीरो हो, ठीक है, या तो क्या हो, या मेरा साइन पाई x जीरो हो। ठीक है, अच्छा साइन पाई x जीरो कब होता है, जब आपका साइन जो है वो पाई का मल्टीपल हो। ठीक है, यानी जो मेरा पाई x है वो सिंपली क्या होना चाहिए, n पाई होना चाहिए। पाई पाई को हटा दे तो x मेरा क्या होना चाहिए, n, यानी इंटीजर। अब हम अगर इंटीजर की बात करें तो यहाँ पे इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 0 +-1 +-2 +-3। ठीक है, बट कौन सा इंटीजर मेरा इंटरवल के बीच में आएगा, तो आप देखिए जो इंटरवल हमको गिवन है वो इंटरवल है मेरा -1 से 3/2। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे दिया हुआ है -1 और 3/2। तो यहाँ पे हम लोगों को आप देखोगे ना तो कौन कौन सा आ रहा है, जैसे -1 है तो -1 है, ये 3/2 का मतलब क्या है, ये है आपका 1.5। तो बीच में देखो एक 0 आएगा, फिर एक आपका 1 आएगा। ठीक है, 2 तो आएगा नहीं और कोई भी माइनस वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों इंटीजर के बीच में, ये तो इंटीजर है, ये आपका एक रेशनल वैल्यू है, इन दोनों के बीच में यही दो इंटीजर होता है। तो यहाँ पे जो इंटरवल बनेगा वो आपको 3 बनेगा। ठीक है, 1 2 3। अब इन तीनों इंटरवल में आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है जी, तो आप देखिए यहाँ पे है हमारा x साइन पाई बाई एक्स। ठीक है, बारी बारी से देखोगे, -1 से 0 के बीच में, ठीक है, आपका x क्या होगा, x आपका नेगेटिव होगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा -1 से 0 के बीच में साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बोल सकते हो। ठीक है, और साइन 0 बोल सकते हो। ठीक है, अब आप इसको देखो सिंपली कि होता क्या है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये मेरा 3π/2 होता है। ठीक है, और अगर हम लोग इधर से देखें ना तो यही जो है मेरा नीचे से मेरा -π होता है, ये -π होता है नीचे में। ठीक है, तो अगर हम -1 से 0 की बात करें तो यानी हम क्या कर रहे हैं, हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -π से 0, तो -π से 0 यानी यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इन दोनों में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है साइन। ये सब आपको पता रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फास्ट काम कीजिए। 0 से 1 में आइए, 0 से 1 में चूंकि एक पॉजिटिव है तो x आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखो साइन पाई एक्स क्या होगा, तो साइन 0 से जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, यानी साइन 0 से साइन पाई। ठीक है, साइन 0 से साइन पाई, तो 0 से पाई क्या होता है, 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया जी, पॉजिटिव आ गया। तो आपको तो फायदा हो गया, -1 से लेकर के 1 तक थ्रू आउट आपको पॉजिटिव ही मिल गया, 0 का कोई मतलब नहीं है। अब हम 0 को से स्प्लिट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 के बाद चलोगे तो 1 के बाद आप देखोगे 1 से 1.5 यानी पॉजिटिव x है, तो x आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन पाई एक्स का बात करें तो साइन जाएगा आपका, साइन x को रखेंगे 1 तो साइन पाई। ठीक है, और x को रखेंगे 3π/2 तो हो जाएगा साइन 3π/2, यानी आपको जाना है पाई से 3π/2, तो पाई से 3π/2, ये पाई होता है, ये 3π/2, ये आपका आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा ना। तो अब ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव आ जा रहा है इसमें साइन, तो यहाँ पे आपका माइनस है, तो यानी जो चेंज कर रहा है ना वो कह सकते हो कि फाइनली -1 से 1 ही बीच में हम डालेंगे और बोलेंगे यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये देखो मैप काफी फास्ट बनाना पड़ता है, इसके लिए आपको ट्राइगोनोमेट्री का अच्छा जो है नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्राइगो का बहुत ज्यादा रिलेशन है कैलकुलस से, ये इसी खानदान का है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से आपको स्टडी करना है कि कहाँ पे साइन पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो साइन क्या बन रहा है, कौन सा इंटरवल कवर कर रहा है, वहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये सारा काम कर लेना है आपको। ये सारा काम करने के बाद अब जो फाइनल है आपके पास में, वो ये सबसे कोई मतलब नहीं था, ये मैं माइंड वर्क करके भी कर सकता था, बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपको इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, अब जब ये हो गया तो अब हमारा कोई काम नहीं है ये सब का। ठीक है, अब हमारा जस्ट इंटरवल को हमको ब्रेक करना है जी, और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली मैं लूंगा -1 से 1 डायरेक्टली ये, और इसमें मैं इसको पूरा को प्लस में लेने वाला हूं, तो x साइन पाई एक्स, ठीक है, dx। फिर चलिए, फिर प्लस, अब मैं लूंगा 1 से 3/2 ये इंटरवल, इसमें मैं इसको लूंगा माइनस में फंक्शन को, तो x साइन पाई एक्स। ठीक है, बस कुछ करना ही नहीं है, अब आपका आधा काम खत्म हो गया। अब आप चले जाइए
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जहां पे आप पार्ट्स से इसको करते थे, तो दोनों से एक ही इंटीग्रांड है तो पार्ट्स से कर लेते हैं। ये देखो मेरा अलजेब्रा है, ये मेरा ट्राइगोनोमेट्री है, ठीक है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग आप देखोगे पहले ए आता है फिर आपका टी आता है, तो ये मेरा यू बनेगा, ये मेरा भी बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कर लूँ एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स को छोड़ देंगे, साइन पाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस पाई एक्स माइनस में डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, माइनस फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई डी एक्स, ठीक है। फाइनली क्या आ जाएगा माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई, और यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ठीक है। और कॉस पाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पाई एक्स, तो साइन पाई एक्स बाई पाई का स्क्वायर, ठीक है जी। यही मेरा फाइनल इंटीग्रेशन है कह लीजिए, ठीक है। अब हमको कुछ करना नहीं है, पाई स्क्वायर है, हाँ। यहाँ पे हमको बस लिमिट डालना है, पहले ये लिमिट डालेंगे फिर ये लिमिट डालेंगे, ठीक है। पहले डालते हैं -1 से 1, देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। चलो तो -1 से 1 डालेंगे यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे पहले 1 डालेंगे तो आ जाएगा ये आपका कॉस पाई, ठीक है। कॉस पाई -1 होता है तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा +1 बाई पाई, ठीक है। अच्छा साइन पाई आपका 0 होता है तो ये हट गया, अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट डालिए, -1 डालेंगे तो माइनस कॉस पाई होगा, तो माइनस कॉस पाई भी कॉस पाई ही होता है, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो +1 इंटू -1 तो ये आपका हो जाएगा -1 बाई पाई हो जाएगा, ठीक है जी। और अगेन साइन माइनस पाई तो ये 0 ही होगा, तो यहाँ पे जो फाइनली वैल्यू आ रहा है वो 2 बाई पाई आ जा रहा है, ये हो गया इसका 2 बाई पाई, ठीक है। अब चलो ये लिमिट डाल लेते हैं, अगर यही लिमिट मैं यहीं पे डाल दूं तो कैसे करेंगे, चलो कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं लिमिट चेंज कर दे रहा हूँ, लिमिट मेरा नया क्या है, नया लिमिट है मेरा 1 से 3/2, चलिए 1 डालेंगे, इस पहले 3/2 डालेंगे ना, तो कॉस पाई बाई 2 या कोई भी 3π/2 ये 0 होता है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे तो साइन 3π/2 आपका -1 होता है, तो -1 बाई पाई स्क्वायर, ये ऊपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट डालो, 1 डालेंगे तो कॉस पाई, तो कॉस पाई -1, यहाँ पे भी -1 होगा तो ये +1 हो जा रहा है, ठीक है। तो 1 बाई पाई, और साइन पाई कोई भी 0 होता है तो ये आपका 0, ठीक है जी। चलिए क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा आ रहा है -1 बाई पाई स्क्वायर, और प्लस क्या आ रहा है, प्लस -1 बाई पाई आ रहा है, ठीक है। तो 2 बाई पाई यहाँ पे आया था, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखिए -1 बाई पाई स्क्वायर और -1 बाई पाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे फाइनली क्या आ रहा है, तो आपका आ जाएगा 1 बाई पाई -1 बाई पाई स्क्वायर, तो 1 बाई पाई को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा मेरा 1 - 1 बाई पाई बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। तो आप देख रहे हो कि इस तरह का जो अच्छा क्वेश्चन है, जो कि जेई एडवांस लेवल में भी, जेई लेवल पे भी आया है, ठीक है, डिफरेंट अच्छे एग्जाम में भी आया है, बट मैंने आपको ऐसा बता दिया कि अब आपको एब्सोल्यूट वाले फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे ट्राइगोनोमेट्री का पूछे या सिंपली अलजेब्रा का पूछे, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ इंटरवल के बीच में वो जो है वैल्यूज देखने हैं जहाँ पे फंक्शन चेंज कर रहा है, उसको डालिए, साइन चेक कीजिए, ये सारा बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आप 11th में 10th में पढ़ते आए हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी वगैरह। फिर उसके बाद फाइनली आपको जो है मतलब कि 2 या 3 जो भी इंटरवल बनता है वहां पे आपको फंक्शन को इस तरीके से इंटीग्रेट कर देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। जैसा और भी आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और भी कॉन्फिडेंस आएगा। इस तरह का जहां भी क्वेश्चन मिलता है ना, मॉडुलस एक्स का अपने से बनाइए, ठीक है, खुद से बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेहनत करने से आता है, ठीक है, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो आपके लिए आई होप ये फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन है मेरा MSc लर्न ऑनेस्टली, यहाँ पे मैं सिस्टमेटिक आपको वीडियोस, लेक्चर, बहुत सारे क्वेश्चन PDF देता हूँ, डाउट भी आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, काफी मजा आता है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और फाइनली आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जम के कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन अभी लॉट पे लगा हुआ है, हम लोग सबको कवर करने वाले हैं, काफी मजा आएगा, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।